हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आपका स्वागत है। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। आज की इस रीडिंग में 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपकी कौन सी विश पूरे होने वाली है, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। ये पिका कार्ड रीडिंग होगा। आपके सामने ये 3 ऑप्शंस हैं। अब हर एक ऑप्शन अलग अलग आपके सामने होगा। आप पॉज कर कर भी अपने ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। शांत होकर अपने ऑप्शन का चुनाव करें। जब आप उससे कनेक्ट फील करें या फिर उस कार्ड में जो भी कुछ दर्शाया जा रहा है, जो भी आपको उस कार्ड को देखकर समझ में आ रहा है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। आप अपने विकल्प का चुनाव करें। चलिए अब ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग की तरफ चलते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चुना है, आपके लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है, आपकी कौन सी विश पूरी होने जा रही है, इस बात को जानेंगे। सबसे पहले जो भी ऑप्शन आपने चुना है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चुना है, ऐसा लगता है आप अपने रिश्तों में हीलिंग चाहते हैं। चाहे ये कोई सा भी रिश्ता हो, फैमिली से जुड़ा कोई रिश्ता हो, रोमांटिक लाइफ हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, या किसी फ्रेंड के साथ हो, आप उन रिश्तों में हार्मनी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी तरह के सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं। 2025 आपकी को लेकर आपकी अपनी प्लानिंग है कि उस वक्त आपको ये खुशियाँ मिलेगी। आपकी ऐसी उम्मीद हो सकती है। ये खुशियाँ आपके लिए मैरिज से रिलेटेड हो सकती है, आपकी हो, आपके फैमिली मेम्बर्स की हो, या फिर किसी तरह की सक्सेस, कोई नई अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं, या कोई ऐसा मौका हो जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ आप चाहते हैं कि आपके लिए जल्द से जल्द वो चीज़ें साकार हो, ताकि आप अपने फैमिली के साथ, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ अपनी उस खुशी को सेलिब्रेट कर पाएँ। और आपकी अपनी भी इंट्यूशन यहाँ पर ज़रूर काम कर रही है। कुछ आपके दिलो दिमाग में कुछ है जिसकी वजह से आपने इस कार्ड को चुना है। आपने इस कार्ड को देखकर क्या महसूस किया है? अगर इस बात को आप अपने मैसेज के ज़रिए शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए जानते हैं 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन सी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर ऑप्शन नंबर 1। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चुना है, उनके लिए ये 2025 क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। 2025 में उनकी कौन सी विश पूरी होने जा रही है, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है ईगो का। ईगो यहाँ पर किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन है, बंधन है। उन बंधनों से आप आज़ादी चाहते हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्तों में इस वक्त नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, अपने फैमिली लाइफ में हो या फिर अपने रोमांटिक लाइफ में हो, आपके वर्किंग प्लेस पे हो, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर हो। किसी तरह की नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आप खुद को बंधा हुआ या रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, या फिर आप अपने आप को फ्री महसूस नहीं करते हैं, और इन चीज़ों से आप आज़ादी चाहते हैं। और ये चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट भी होगी, जो आप चाहते हैं। 2025 आपकी ये विश पूरी करने वाला है, या फिर 2025 आपके लिए ये खुशी लेकर आ रहा है। जहाँ भी आप अपने रिश्तों में हीलिंग चाहते हैं तो वहाँ रिश्ते हील होंगे, या फिर आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, जिस वजह से आप इन बंधनों से आज़ाद हो जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए किसी चीज़ को आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये आपके लिए सही नहीं है। अगर किसी तरह का एडिक्शन है, चाहे वो कोई भी एडिक्शन हो, ज़्यादा चाय पीना, ज़्यादा कॉफ़ी पीना, या फिर
अल्कोहल हो या फिर कोई भी ऐसी आदत जिसके बारे में आप खुद ही अवेयर हैं कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, आपके लिए आपके हेल्थ को नुकसान कर रही है या फिर आपके प्रोग्रेस में ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कोई भी आदत हो, कोई भी ऐसी आदत है जो आपको नुकसान किसी भी तरह से पहुंचा रही है, आप उन चीज़ों से आज़ादी चाहते हैं। तो 2025 में आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से जो भी एडिक्शन है, जहाँ भी आपको लगता है कि ये आदत या ये काम आपके लिए सही नहीं है, वहाँ आप अपने स्ट्रेंथ को गेन करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे और अपनी इस लत को या इस एडिक्शन को आप छोड़ पाएंगे। ईगो कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोडिपेंडेंसी है। आप ऐसा आपको लगता है कि ये चीज़ अगर आपके जीवन में ना हो तो आप खुश नहीं रह पाएंगे, चाहे ये कोई रिश्ता है हो या फिर मटेरियल थिंग्स हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां आपको लगता है कि अगर ये है तो ही आप खुश रहेंगे या फिर अगर ये मिल जाए तो ही आप खुश होंगे। हर किसी की अपनी परिस्थितियां हैं, तो जहाँ भी कोडिपेंडेंसी है, जिस बात को लेकर आपकी खुशियों की निर्भरता आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, आपको यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। आप उन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे जिन चीज़ों में आप खुशियाँ अपनी समझ रहे हैं या तलाश रहे हैं। आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से आप ये महसूस करेंगे कि खुशियाँ आपके भीतर है। अपनी खुशियों के लिए आप खुद ज़िम्मेवार हैं। कोई दूसरा पर्सन या कोई दूसरी परिस्थिति आपकी खुशियों के ज़िम्मेवार नहीं है। आप जब चाहें आप अपनी खुशियों का रास्ता तय कर सकते हैं या अपने लिए खुशियां हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने आप में यूनियन में होंगे, अपने आप को लेकर आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे, तो ये जो कोडिपेंडेंसी की एनर्जी है, इससे आप बाहर आएंगे। नंबर 15 का कार्ड है, तो ये नंबर 15 ये कार्ड कहता है कि 2025 आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आप स्पिरिचुअल होंगे, अपने आप में आप पॉजिटिविटी फील करेंगे, जिसकी वजह से आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे। आप काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, क्या सही क्या गलत, इन बातों की आपको बहुत अच्छी पहचान हो जाएगी। तो जो आपके लिए सही होगा आप उसका चुनाव करेंगे और उस राह पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ अर्थ का कार्ड। 3 ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि जहाँ भी आप अपने जीवन में बिखराव महसूस कर रहे हैं, जहाँ आपको लग रहा है कि लोग आपके साथ नहीं हैं, आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। 2025 आपके लिए लोगों का साथ लेकर आ रहा है। लोगों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, जहाँ जैसा कि आपने ऑप्शन नंबर 1 चुना है, जो कि रिश्तों में हार्मनी की बात कहता है, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो, तो वहाँ हार्मनी की वजह से या फिर अपने रिश्ते में वो पॉजिटिविटी की वजह से आपके लिए लोग सहयोगी होंगे और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी या कोऑपरेटिव होंगे। तो लोगों का साथ है, चाहे ये आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो या फिर पर्सनल फ्रंट हो। और ये किसी तरह के नेम फेम की भी बात कहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए 2025 किसी तरह की सफलता लेकर आ रहा है। आप खुशियाँ चाहते हैं, जैसा आपके लिए ऑप्शन 1 में है, खुशियाँ, सेलिब्रेशन, इन चीज़ों की आपको चाहत है, किसी नई अपॉर्चुनिटी की चाहत है। तो यहाँ पर आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है या कोई नई सफलता है आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। इस खुशी को आप सेलिब्रेट भी करेंगे और ये जो भी सफलता है आपके लिए एक ख़ास पहचान लेकर आएगी, आपकी एक ख़ास पहचान बन सकती है। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो लोगों के बीच आपकी अपनी पहचान होगी, लोग आपकी क्षमता, आपकी योग्यता से परिचित होंगे या फिर उसे एक्सेप्ट करेंगे। और यही बातें आपके पर्सनल लाइफ में या फिर सोसाइटी में हो सकता है। यहाँ नेम फेम है, कुछ लोगों के लिए कोई ख़ास पहचान है, इन चीज़ों को आप हासिल करेंगे। अगर ये जॉब है तो आपके टीम मेंबर्स, आपके कलीग्स आपके लिए कोऑपरेटिव होंगे, उनका साथ आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे।
और कुछ लोगों के लिए यहाँ जिनका बिज़नेस है, यहाँ पर किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, कोई कोलैबोरेशन हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 7 ऑफ अर्थ का कार्ड। 7 ऑफ अर्थ, आप में से कुछ लोग किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं या फिर आपने कहीं मेहनत की है आपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, अब उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं। 2025 से आपके लिए उम्मीदें हैं। अगर ये प्रोफेशनल फ्रंट है तो आपने किसी प्लान या प्रोजेक्ट को आपने पूरा किया है, और ये 2025 अगर ये जॉब है तो आपके असेसमेंट का समय ये हो सकता है। आपके काम को, आपके कैपेबिलिटीज़ को असेस किया जाए, इससे आपके लिए उम्मीदें हैं कि आपको प्रमोशन मिल जाए, इंक्रीमेंट आपका हो जाए। तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो उम्मीदें आपकी पूरी होगी। और अगर बिज़नेस भी है तो किसी प्लान या प्रोजेक्ट को आपने पूरा किया है, या फिर किसी नए बिज़नेस को शुरू करने की आपने तैयारी की है, उससे रिलेटेड जो भी पेपर वर्क है किया है, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे वो किया है, आपने अपनी तरफ से जो तैयारी करनी थी वो किया है। अब आप सही समय का इंतज़ार करें कि कब आपको वो ग्रीन सिग्नल मिल जाए और आप अपने काम की शुरुआत करें, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो अपने काम की आप शुरुआत करें। तो आपके लिए ये समय अनुकूल होगा। 2025 आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। कोई नया बिज़नेस जो भी शुरू करना चाह रहे हैं वो आप कर पाएंगे। और कुछ के लिए ये फाइनेंशियल ग्रोथ है। अगर पास्ट इन्वेस्टमेंट से आपकी कोई उम्मीद है कि 2025 में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मैच्योर हो जाएगा, या फिर जहाँ भी आपने पैसे लगाए हैं वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, या फिर किसी को आपने लोन दिया है वहाँ से आप अपने पैसों की को वापस चाहते हैं, तो आपकी वो विश पूरी होगी 2025 में। जो भी आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका आपको रिटर्न मिल सकता है, वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, या फिर किसी को आपने लोन दिया था और वो वापस आपको मिल सकता है। आपने काफ़ी पेशेंस बना रखा है, काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं, और 2025 में आपकी ये इच्छाएं पूरी होगी, चाहे वो फाइनेंस हो या फिर प्रोफेशन हो आपका, या फिर अपने पर्सनल लाइफ में फैमिली से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे थे तो वो मौका आपको 2025 में मिलेगा। चलिए, आपके लिए ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए 2025 के लिए क्या ब्लेसिंग है, इस बात को जान लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर ऑप्शन नंबर 1। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चुना है उनके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स है 2025 में। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर ऑप्शन 1। पहला कार्ड है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि नई दिशा आप चुनें। यहाँ ईगो का कार्ड है, जहाँ पर को डिपेंडेंसी हो सकती है, कोई ऐसी आदत हो सकती है जो आपके लिए सही नहीं है, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति है जहां आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको वहां प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा है। ख़ासकर अगर ये प्रोफेशनल लाइफ है तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि नए डायरेक्शन, नई दिशा का चुनाव करें। अपने काम करने का या तो आपको तरीका बदलना है, या फिर अगर आप अपने जॉब में किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं, आपके लिए परिस्थितियां सही है तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंटली उस बदलाव की तरफ बढ़ें। या जिस भी बदलाव से आपको लगता है कि आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं तो ज़रूर उस बदलाव की तरफ बढ़ें। एक नई दिशा की तरफ बढ़ने का आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। नेक्स्ट है इन द नियर फ्यूचर। निकट भविष्य में आपके लिए सफलता है, या अपॉर्चुनिटी है, या फिर आपकी समस्या का समाधान है। बहुत जल्द आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो जो भी 2024 में आप इस वक्त बाधा या जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, निकट भविष्य में उन चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे, या नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है बिग हैप्पी चेंजेस। आपके लिए यहाँ पर बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है।
आपके लिए बदलाव जो है ये खुशी लेकर आने वाली है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का गाइडेंस आपको मिला है, इस नई दिशा में बढ़ते हैं। तो ये जो भी आप अपने लिए जो भी चुनाव करेंगे, जो भी बदलाव लाएंगे, ये आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगी। जिस सेलिब्रेशन की आप उम्मीद रख रहे हैं, जिस सफलता की आप उम्मीद रख रहे हैं, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए यह ब्लेसिंग है कि आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, बदलाव है। वो बदलाव आपको आपकी सकारात्मकता की तरफ, आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। तो बहुत पॉजिटिव है ऑप्शन नंबर 1 के लिए 2025। चलिए अब ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, चलिए जानते हैं 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 2025 में आपकी कौन सी विश पूरी होने जा रही है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर ऑप्शन नंबर 2। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, उनके लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है, उनकी कौन सी विश पूरी होने जा रही है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर ऑप्शन नंबर 2। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, जो भी आपने ऑप्शन चुना है, इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी पूरी शक्ति के साथ किसी काम की या तो शुरुआत करेंगे या फिर आपकी पर्सनालिटी में एक मेजर चेंज होगा, या कुछ आप ऐसा करेंगे जिससे लोग अचंभित हो जाएंगे कि अब तक ये ऐसा पर्सन था जो कि कॉन्फिडेंट नहीं था या फिर इतनी सफलता नहीं मिली थी, अचानक इतना स्ट्रेंथ कैसे आया इसमें, या फिर ये सफलता अचानक कैसे मिल गई। लेकिन आप इसके लिए काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे। जो भी आपकी अपनी कोशिशें थी, इसकी वजह से 2025 आपके लिए एक बदलाव लेकर आ रहा है, जहां आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं किसी काम को लेकर। तो इस एनर्जी में आप होने वाले हैं। या तो आप में से कुछ लोगों की पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज होने वाली है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव को लगेंगे, या फिर अगर अपने फ़िज़ीक में आप बदलाव चाहते थे तो आपकी फ़िज़ीक अच्छी होने वाली है, या फिर कोई बड़ी सफलता लेकर ये 2025 आ रहा है, जो कि एक ट्रांसफॉर्म एनर्जी में लोग आपको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या आपके लिए 2025 लेकर आ रहा है। 8 ऑफ एयर का कार्ड है। 8 ऑफ एयर ये एक रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ किसी तरह की आपके विचार हों या फिर परिस्थितियाँ हों, इन चीज़ों से अब तक आप बंधे थे। कोई ऐसी बात थी, कोई परिस्थिति थी जिससे आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। अगर आपके प्रोफेशनल फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले या किसी नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने से पहले आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, या फिर उस ऑप्शन का चुनाव करना या उस तरफ आगे बढ़ना आपके लिए सही है या नहीं, इस बात की आपको क्लैरिटी नहीं थी। और कुछ लोगों के लिए आपकी अपने पर्सनल लाइफ की या अपने प्रोफेशनल लाइफ की कुछ सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। और कुछ लोगों के लिए ये 8 ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव चाहते थे, लेकिन किसी वजह से आपको वो सफलता नहीं मिल रही थी, या फिर अपने परिस्थितियों को आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे किसी भी वजह से। तो अब आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है। आपकी जो भी कोशिश थी वो सफल होगी, जो भी आपकी निराशा थी, जो फ्रस्ट्रेशन था वो ख़त्म होगा। आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर परिस्थितियां अनुकूल होने की वजह से आप वो काम कर पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे। अगर किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने में आप खुद हेजिटेट कर रहे थे, या फिर इस बात की क्लैरिटी नहीं थी कि क्या ये फ़ैसला आपका सही होगा, तो आपके लिए वहाँ क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ आप अपने विचारों के बंधन से आज़ाद हो रहे हैं
2025 में, या उन परिस्थितियों से आज़ाद हो रहे हैं जो आपको आपकी खुशियों की तरफ, आपके प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने से रोक रही है। नेक्स्ट है 4 ऑफ वाटर। 4 ऑफ वाटर, जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे या सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ये 4 ऑफ वाटर के साथ। और ये कार्ड कहता है कि आपके लिए परिस्थितियां अब अनुकूल हो जाएंगी। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अगर ये आपका जॉब है तो जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, आपकी अपनी जो कोशिशें हैं वो सफल होगी। और अगर ये बिज़नेस है तो बिज़नेस से रिलेटेड जो नई अपॉर्चुनिटी चाहते थे वो मिलेगी, या किसी का कोऑपरेशन चाहते थे। यहाँ पर अगर ये पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जहाँ आप किसी पर्सन के आने की उम्मीद कर रहे थे कि उस पर्सन के आने से आपके लाइफ में हार्मनी होगी, या फिर उनके साथ मिल जाने की वजह से आप अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ किसी काम को कर पाएंगे, तो उस पर्सन का साथ है। जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं 2025 में आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी या उस पर्सन का साथ मिलेगा जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, चाहे ये आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन आपके लिए खुशियों की बात कहता है। जो भी ऑप्शन आपने चुना था वो वहाँ पर आप कि एक ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी की वो बात कहता है। आप जहाँ अपनी क्षमता, अपनी योग्यता से लोगों को अचंभित कर देंगे, या फिर आप किसी काम की शुरुआत आप पूरे स्ट्रेंथ के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप करने वाले हैं। और ये सन कार्ड भी इसी बात को ये शो कर रहा है। यहाँ पर नई 4 ऑफ वाटर के साथ जिस अपॉर्चुनिटी का आपको इंतज़ार है वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और आप उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा भी उठाएंगे। अपने आप को आप साबित करेंगे कि जो आपने जो हासिल किया है उसके लिए आप पूरी तरह कैपेबल हैं। आप अपनी कोशिशों से किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस होगा। तो यहाँ पर जो भी काम आप करेंगे उसमें आपके लिए सफलता है, या जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो आपको आपकी प्रोग्रेस, आपके स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। और अगर रिश्ते हैं जहाँ पर आप चाहते थे कि किसी पर्सन का साथ मिल जाए, अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ पर आप किसी का सपोर्ट चाहते थे, किसी का साथ चाहते थे, तो वो मिलेगा। चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, इसकी वजह से आप अपने काम को पूरा कर पाएंगे या अपने टारगेट को आप अचीव करेंगे। और अगर ये बिज़नेस है तो किसी के साथ आपका पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन है, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट है जिसकी वजह से आप अपना काम पूरा करेंगे। और अगर ये पर्सनल लाइफ है, रोमांटिक लाइफ है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर से आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, जिस वजह से आप खुश रहेंगे। और अगर फैमिली लाइफ से रिलेटेड कोई रिश्ता है जहाँ पर रिश्तों में दूरियां आ गई थी, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो या कोई और रिश्ता हो, तो उन रिश्तों में नज़दीकियाँ देखने को मिलेगी। वो रिश्ता, उस रिश्ते में एक बार फिर से आप वही खुशियाँ देखेंगे, वही क्लोजनेस देखेंगे जैसा आप पहले हुआ करती थी। तो यहाँ कुछ लोगों के रिश्ते हील हो रहे हैं। और अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू था, आपकी हो, आपके फैमिली मेम्बर की हो, तो वहाँ भी आपके लिए हीलिंग है। आपकी या आपके जिस भी पर्सन को लेकर आप चिंतित हैं, तो उनके हेल्थ में या तो इम्प्रूवमेंट है या पूरी तरह रिकवरी भी हो सकती है। तो द सन कार्ड आपके लिए खुशियों की बात कहता है। जिस अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे थे, जहां आप काफ़ी समय से इस बात को के लिए वेट कर रहे थे कि आपको अगर मौका मिल जाए तो आप अपने आप को साबित कर पाएंगे, तो वो मौका मिलेगा। कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, और कुछ लोग अगर ये आपका जॉब है तो अपने प्रेजेंट जॉब में जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, या फिर जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, इसकी वजह से
आपकी इमेज बिल्कुल बदल जाने वाली है। आपकी एक नई इमेज या फिर एक नई पहचान लोगों के सामने आएगी, जहां आपके टैलेंट को ना चाहते हुए भी लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने पूरे पावर में आ रहे हैं 2025 में। और जिनका बिज़नेस है उनके लिए भी यही बात है कि अपने बिज़नेस स्किल से, अपनी कैपेबिलिटीज़ से आप अपने आप को साबित कर पाएंगे। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर ऑप्शन नंबर 2। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है उनके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर ऑप्शन नंबर 2। बीइंग इन द फ्लो, ये कार्ड कहता है कि अब जो भी चीज़ें आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही थी, जिन चीज़ों से आप बंधे हुए थे, उन बंधनों से आज़ाद हो रहे हैं। अब आपको अपनी प्रोग्रेस का जो भी रास्ता नज़र आ रहा है वहाँ आप आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि आपके लिए ये परिस्थिति इस तरह की हो तब आप आगे बढ़ेंगे, या फिर ये चीज़ें हों तभी आप वो काम कर पाएंगे, तो इन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। इस वक्त आपके पास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, चाहे टाइम को लेकर हो, या फिर लोगों के सपोर्ट को लेकर हो, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उलझ नहीं रहे हैं। जो इस वक्त आपके पास हैं, जो भी चीज़ें हैं उनके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अपनी परिस्थितियों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन परिस्थितियों में आप अपना बेहतर किस तरह दे सकते हैं, इन बातों के बारे में आप सोचते हुए आप अपनी दिशा में अब आगे बढ़ेंगे। जो करना चाहेंगे वहाँ उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी ऐसी बात या कोई ऐसी सिचुएशन अब आपको रोक नहीं सकती है। आप अपने पर चैलेंजेस को, अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करेंगे और अपने लिए समाधान का रास्ता निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइंग योर लाइफ। आप अपने जीवन को आसान बना रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो अननेसेसरी चीज़ें थी, चाहे आपके अपने विचार हों, यहाँ पर लोगों के विचारों से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे या फिर आहत हो जाते थे, तो यहाँ पर उन रिश्तों को या उन विचारों को आप लेट गो कर रहे हैं। और कुछ लोग अपनी ज़रूरतें कम कर रहे हैं। आप अगर बहुत शॉपिंग के शौकीन थे, आपकी ज़रूरत हो ना हो आप कई चीज़ें इकट्ठा कर लेते थे, तो इन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि इन चीज़ों की आपको वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर ये चीज़ें आपके लाइफ में ना भी हों तो आपके जीवन को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपकी आदतों में ये बदलाव होगा। तो जिन चीज़ों को कर या फिर जो भी अपने आदत में या अपनी परिस्थितियों में बदलाव लाकर आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, आप वो बनाएंगे। तो अपने लाइफ को आप सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड रहें। आप जो पाना चाहते हैं उस तरफ आपका पूरा ध्यान रहे। नेक्स्ट है लॉन्चिंग योर जर्नी। यहाँ एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं सन के साथ। जो भी अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप रेस्ट्रिक्शन देख रहे थे, बाधाएं देख रहे थे या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। आप अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर रहे हैं, और जिस अपॉर्चुनिटी को आप पाना चाहते थे वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए 2025 लेकर आ रहा है। और इस अपॉर्चुनिटी के साथ आप एक नई जर्नी या एक नई दिशा में आप आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि आपके लिए सफलता लेकर आएगी। आपके लिए पर्सनल हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, यहाँ सन का कार्ड है जो कि आपकी सफलता, आपकी खुशियों की बात कहता है। इस न्यू जर्नी में आप जिस दिशा में आगे बढ़ेंगे वहाँ आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, सफलता है, खुशियाँ हैं।
यहाँ पर नंबर 19 का कार्ड है। नंबर 19 ये कार्ड कहता है कि आप अपने डिवाइन लाइफ पर्पस, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके सोल का मिशन क्या है, आप किस वजह से इस धरती पे आए हैं, इन बातों का आपको रियलाइजेशन होगा। 2025 ये आपके भीतर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, ये आपको आपके सोल मिशन से जोड़ेगा। तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि 2025 में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप में से कुछ लोग आगे बढ़ेंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन आप यूनिवर्स के साथ या फिर जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनके साथ कनेक्शन आप फील कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, अपने आप में आप काफ़ी बैलेंस्ड और हार्मनी में होंगे, और यही वजह होगी कि आप अपने लाइफ पर्पस को जान पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है उनके लाइफ में क्या बदलाव आने जा रहा है, कौन सी विश पूरी होने जा रही है, इस बात को जानेंगे। चलिए, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपकी कौन सी विश पूरी होने जा रही है, इस बात को जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर ऑप्शन नंबर 3। Please give guidance for option number 3. Angels and spirits, please give guidance for option number 3. पहले तो ऑप्शन नंबर 3 आपने जिस कार्ड को चुना है इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप पावर, अथॉरिटी, इन चीज़ों की आपको चाहत है। कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, और कुछ लोग जिनका बिज़नेस है वो अपने बिज़नेस में खुद को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। आप पावर चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं, खुद के लिए एक स्टेबल पोजीशन चाहते हैं, या फिर अपने लाइफ का कंट्रोल अब आप अपने हाथों में लेना चाहते हैं। जहाँ भी आपको अपने जीवन में बिखराव नज़र आ रहा है या फिर जहाँ भी लग रहा है आपके जीवन के जिस भी पहलू में आप अपना नियंत्रण खो रहे हैं, चाहे ये पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, आप पूरे स्ट्रेंथ के साथ उन परिस्थितियों को आप एक बार फिर से संभालना चाहते हैं, उसे अपने काबू में करना चाहते हैं, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या आपका फाइनेंस हो। चलिए जानते हैं अब टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं, कौन सी आपकी विश पूरी होने वाली है। पहला कार्ड है द एम्प्रेस का। द एम्प्रेस ये प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, और द एम्प्रेस है तो जिस कार्ड को आपने चुना है वहाँ वो सन कार्ड है, लेकिन वहाँ भी एक एम्प्रेस को दर्शा रहा है, वो एक अथॉरिटी को दर्शा रहा है। तो जिस चीज़ की आपको चाहत है वो आप हासिल कर लेंगे। आप अगर अपने प्रेजेंट जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो वो प्रमोशन आपको मिलेगा। आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन बड़ा हो सकता है, कोई बड़ा प्रमोशन आपको मिल सकता है। और जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जो लोग बिज़नेस में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते थे वो अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे 2025 में। तो 2025 आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। और अगर फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर आप अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते थे, तो आपकी आर्थिक स्थिति 2025 में बेहतर होने जा रही है। आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी होगी जहां आप अपने फ्यूचर को लेकर अब प्लान्स बना पाएंगे, या फिर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे या कोई लग्जरियस आइटम ख़रीदना चाहते थे तो वो चीज़ें अब आप कर पाएंगे। और
आप में से कुछ लोग 2025 में काफ़ी क्रिएटिव होंगे, जिसका फ़ायदा आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगा। अगर ये आपका जॉब है जहाँ प्रेजेंटेशन से जुड़ा काम है, या फिर जिस भी प्रोजेक्ट में आप प्लानिंग करते हैं, तो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, या फिर आपका प्रेजेंटेशन बेहतर होगा औरों से, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नज़र आएगा। और जिनका बिज़नेस है, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से आप अपने क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अपने बिज़नेस में आपको ग्रोथ नज़र आएगा। आप अपने बिज़नेस में या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहाँ कुछ ऐसा बदलाव लेकर आ पाएंगे जिसकी वजह से आपके क्लाइंट्स आपसे खुश हो जाएं, आपके बिज़नेस में आपको ग्रोथ देखने को मिले। तो ये आपके लिए फ़ाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, आपके लिए पर्सनल हो प्रोफेशनल लाइफ हो, परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी, आप अपने स्टेबिलिटी अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। और जो मेरी फीमेल व्यूवर्स हैं, अगर आप बेबी प्लान कर रही थी काफ़ी समय से, इसके लिए आप कोशिश कर रही थी, अगर वो आपको खुशी नहीं मिली थी तो 2025 में आपको वो खुशी मिलेगी। या तो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है, या फिर 2025 में आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती हैं। आपके लिए ये मदरहुड की ब्लेसिंग लेकर आ रहा है 2025। नेक्स्ट है 4 ऑफ वाटर का कार्ड। 4 ऑफ वाटर, यहाँ आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, किसी खुशी का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो 2025 आपके लिए ये खुशी आपको देने जा रहा है। 2025 आपके लिए ये खुशी लेकर आ रहा है। आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की या फिर जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स है। आपकी जितनी भी मेहनत है, जो भी कोशिशें हैं, वो सब उन्होंने देखा है। इस वजह से आपको अपनी कोशिशों का अब पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। जिन बातों को लेकर आप परेशान हो रहे थे, ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं या यूनिवर्स क्या आपकी बात सुन रहे हैं, क्या आपको वो ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्या आपको कभी सफलता या वो खुशी आपको अपने जीवन में मिलेगी। अगर इन सवालों से आप घिरे थे तो यहाँ आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, आपकी वो विश पूरी होगी। अगर पर्सनल लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, वहाँ आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थे तो वो समाधान मिलेगा। और अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी पाना चाहते थे या किसी तरह का सक्सेस पाना चाहते थे जो आपको आपकी प्रोग्रेस, आपकी स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाए, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जहाँ आप अपने कैपेबिलिटीज़ को साबित कर पाएंगे। और जैसा कि यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की चाहत थी, कोई फाइनेंशियल गेन हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट से हो, या फिर किसी काम, किसी प्लान या प्रोजेक्ट को आपने पूरा किया, वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स की बात हो। जिन चीज़ों को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन थी या फिर जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, तो वो चीज़ें आपको मिलेगी, वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, जहाँ से भी आप पैसे आने का इंतज़ार कर रहे थे या जहाँ से भी आप फाइनेंशियल गेन की उम्मीद रख रहे थे, वो उम्मीद आपकी पूरी होगी। और यहाँ पर जैसा कि मेरी फ़ीमेल व्यूवर्स हैं, वो मदरहुड की ब्लेसिंग चाहती थी, तो वो आपको वो भी ब्लेसिंग मिलेगी। आपको माँ बनने की ब्लेसिंग मिल रही है। आप 2025 में आप अपने मदरहुड को एंजॉय करने वाली हैं। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस ये कार्ड कहता है कि किसी बात को लेकर, किसी परिस्थिति में आपके साथ न्याय है। ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो जहाँ आपके अपने कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक आपको अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आपको प्रोग्रेस का रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, अब आपके साथ न्याय होगा। आपकी अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के मुताबिक आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग है। ये जो एंजल ने अपने हाथों में जिस कप को ले रखा है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक।
या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको प्रोग्रेस नज़र आएगा। आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। जहां अब तक लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे थे या फिर आपको वो मौका नहीं दे रहे थे, तो अब आपके साथ न्याय होगा। और जिनका बिज़नेस है उनके लिए भी ये बात है, तो यह जस्टिस है। अगर किसी सिचुएशन में आपको अपने बिज़नेस में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, किसी तरह की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, चाहे ये लोगों की वजह से हो या परिस्थितियों की वजह से हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस है। आप अपने बिज़नेस में अब ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, या फिर कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, किसी नए प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते थे, तो वो अब कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस आपके पर्सनल लाइफ में, अगर कोई कोर्ट केस था तो वो फ़ैसला आपके पक्ष में आ सकता है। यहाँ पर आपके फेवर में वो फ़ैसला सुनाया जा सकता है, आपको न्याय मिल सकता है किसी भी सिचुएशन में। और अगर ये फैमिली लाइफ में भी कुछ ऐसी बातें थी जहाँ लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे या फिर आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, तो वहाँ भी आपके साथ जस्टिस है। आपकी फैमिली में जो रिस्पेक्ट है वो आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जस्टिस है, आपके साथ न्याय होने जा रहा है। और कुछ लोग अपनी सिचुएशन के साथ, अपने परिस्थितियों के साथ न्याय करेंगे, तो चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने काम के प्रति ईमानदार होंगे, आप पूरे डेडिकेटेड होकर अपना काम करेंगे, जिसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ आप अपने काम के साथ न्याय करेंगे। और कुछ लोग अपने फैमिली लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय करेंगे, चाहे जिस भी वजह से आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा नहीं पा रहे थे, तो 2025 में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप जस्टिस करने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स 2025 में आपके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग दे रहे हैं, इस बात को जान लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर ऑप्शन नंबर 3। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है उनके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर ऑप्शन नंबर 3। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर ऑप्शन नंबर 3। अ क्रिएटिव एंडेवर, जैसा कि यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ेंगे। यूनिवर्स की तरफ से भी ये आपके लिए गाइडेंस है या फिर आपके लिए ये ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, या फिर आपको अपने काम में क्रिएटिव आइडियाज़ को शामिल करने की ज़रूरत है। अपने क्रिएटिव थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट में या प्रेजेंटेशन में शामिल करेंगे, तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, या अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह की आप ग्रोथ चाहते हैं वो आप हासिल करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ और हार्मनी देखेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ें। अगर अपने क्रिएटिव आइडियाज़ से अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप किसी तरह का बदलाव लाते हैं, तो ये आपके लाइफ में हार्मनी क्रिएट कर सकता है, आपको सफलता की तरफ लेकर जा सकता है। नेक्स्ट है द सीक्रेट टेम्पल। ये कार्ड कहता है कि आप जिस भी धर्म से जुड़े हैं, अपने पवित्र स्थलों की या अपने उस धार्मिक स्थल की अगर आप यात्रा करते हैं, वहाँ आप विज़िट करते हैं, तो ये आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगा। आप खुद को हील कर पाएंगे, या फिर अपने आप में आप एक नई ऊर्जा महसूस कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि जिस भी धर्म से आप जुड़े हैं, अपने धर्म से जुड़े उन पवित्र जगहों पर जाएं, या फिर 2025 में आप में से कुछ लोगों को वो मौका मिलेगा कि अपने रिलीजियस प्लेस पर आप विज़िट कर पाएंगे। आपके लिए ये ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से।
नेक्स्ट है प्लेइंग इट सेफ। कार्ड कहता है कि आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी काम करेंगे या जो भी फैसला लेंगे वो काफ़ी सोच समझ कर लेंगे, जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला नहीं लेंगे। जो भी आप काम करने जा रहे हैं या जो आपने फ़ैसला लिया है उसका रिज़ल्ट क्या होगा उसके बारे में आप अच्छे से एनालाइज़ करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब उस दिशा में बढ़ेंगे या फिर वो काम करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपको जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत है। कोई भी काम करें, कोई भी फ़ैसला लें तो वहाँ पर उसके प्रोज़ एंड कॉन्स या फिर उसके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड है, उन चीज़ों के बारे में आपको एनालाइज़ कर लेने की ज़रूरत है। एक सुरक्षित तरीक़ा से, एक प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप अपने काम में सफलता हासिल करेंगे और ये सफलता आपके लिए स्थायी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।